वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, सो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको न्यूट्रिशन के बारे में काफी अच्छे से बताया था एंड देन उसके बारे में हमने दो टाइप के न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने दो देखे थे, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है बेटा, इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे तरीके बताए थे आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, और भी बहुत सारे वेज बताए थे, सैंग्यूवर्स वगैरह। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम सबसे पहले देख लेते हैं डिटेल में। अब एक एक चीज को हम देखेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा चैप्टर है जिसकी वजह से आपके लिए सेकंड चैप्टर के लिए बेस बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऑटोट्रॉफिक का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोफोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो खुद से अपना न्यूट्रिशन बना सकते हैं, ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं, वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उनमें पाया जाता है और उन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स एक्सिबिट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बिकॉज हमें मालूम है प्लांट आर द ओनली प्रोड्यूसर्स ऑन द अर्थ। प्लांट ही एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, जो अपने आप अपना न्यूट्रिशन अपने आप फुलफिल कर लेते हैं। और कुछ केमिकल बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना खाना केमिकल की प्रेजेंस से खुद बना लेते हैं, उनको भी किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ज्यादातर डिपेंड होते हैं, तो हम उसको आगे देखेंगे। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स किनको बोलेंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्लांट्स को बोलेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है बेटा, प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करता है किसकी मदद से? लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो उसको एयर से मिल रही है। ठीक है, क्लोरोफिल इसकी लीव्स में होता है जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है। आपको ये याद रखना है, लीव्स का ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, सनलाइट पड़ रही है, क्लोरोफिल उस सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, प्रोसेस स्टार्ट होती है, वाटर आ रहा है रूट से और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इतना हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था और मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ठीक है, ये ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट। चलिए अब आगे देख लेते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। हेटेरो मीन्स डिपेंड होना। ठीक है, ये देखिए हेटेरोस मतलब अदर्स, अदर्स मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड होना, खुद से अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। भाई ह्यूमन बींग्स तो सबसे बड़े क्रिएचर्स हैं अर्थ के ऊपर, उसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बर्ड नहीं लिखा है, बैक्टीरिया नहीं लिखा है तो वो नहीं है, नहीं बिल्कुल है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर सब आ गए, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, वाटर एनिमल्स। ठीक है, इसके अलावा आर्बोरियल एनिमल्स, इसके अलावा बर्ड्स और बैक्टीरिया जितने भी हैं, ठीक है, फंगी वगैरह, वो सब आ गए एंड साथ में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिनके अंदर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, एज दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। भाई हम भी तो प्लांट पे डिपेंड करते हैं। हमें अगर कोई सब्जी बनानी है, लाइक मान लो अगर हमें पोटैटो की सब्जी बनानी है, ठीक है, कॉलीफ्लावर के पराठे बनाने, तो ये मटेरियल्स कहाँ से आ रहा है? ये तो हम प्लांट से लेकर आ रहे हैं ना। हमने खुद ने थोड़ी प्रोड्यूस किया है कि घर में मशीन है और चलो लगे कॉलीफ्लावर प्रोड्यूस करने, पोटैटो प्रोड्यूस करने। नहीं, हमारे पास इतनी टेक्निक नहीं है। हम प्लांट्स उगाते भी हैं लेकिन उसके लिए भी हमें जो सीड्स मिलते हैं वो सीड्स भी हमें कौन दे रहा है? प्रायरली जो प्लांट्स ग्रो है उनसे हमें सीड्स मिल रहे हैं। हम अपने जादू से कोई सीड्स को ग्रो नहीं करते। ठीक है बेटा, तो हम अपना न्यूट्रिशन बनाते जरूर है, प्रोड्यूस जरूर करते हैं, गेन भी करते हैं, लेकिन हम टोटली डिपेंड है रॉ मटेरियल्स के लिए और वो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं हमें प्लांट्स से। ठीक है बेटा, ये याद रखना है। दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स एंड दे हैविंग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर एनिमल्स टेकन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं, जो रेडीमेड फूड जो होते हैं, जो प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर्ड होते हैं, वही गेन करते हैं। जैसे कि मंकी है। अब मंकी तो उसका कोई घर थोड़ी होता है कि भाई मंकी अपने घर में रह रहा है, ठीक है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे, ऐसे तो हमने कभी देखा नहीं। जंगल में रहता है और कहाँ रहता है? ज्यादातर पेड़ों पे रहता है। और क्या खाता है? फ्रूट्स खाता है। तो फ्रूट्स क्या है? ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, वेजिटेबल्स है, कई जानवर होते हैं जो रूट्स खाते हैं, तो रूट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पार्ट है। ठीक है, लीव्स खाते हैं, गाँव
काउ, बफेलो, गोट वगैरह वो सब क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं। तो लीव्स को कोई किचन में जाके पकाते थोड़ी है, क्या करते हैं? डायरेक्ट ईट करते हैं। तो वो उनके लिए प्रिपेयर्ड मटेरियल है। हम लोग भी कई ऐसे आइटम्स लाइक फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो हम डायरेक्ट खा लेते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी फूड प्रिपेयर्ड बाय दी प्लांट, जो ऑलरेडी प्लांट्स ने रॉ पका रखा है, ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, उसको हम डायरेक्ट इनटेक करते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। हेटेरोट्रॉप्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, डिफरेंट कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं उनके न्यूट्रिशनल के बेस पर, जैसे कि हर्बीवोर, कार्निवोर, ऑम्निवोर, ठीक है, सैंग्रीवोर्स, फ्रूगीवोर्स, डेट्राइटिवोर्स, इंसेक्टिवोर्स, ऐसे बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लिखे हुए हैं, पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, होलोजोइट, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर हम डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। हर्बीवोर्स, आप चाहो तो फटाफट से नोट कर सकते हो। कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, फ्रूगीवोर्स, ठीक है। इसके अलावा सैंग्रीवोर्स, इसके अलावा है डेट्राइटिवोर्स, एंड इंसेक्टिवोर्स, और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। इतने हमें लर्न करने हैं। ये आपको एक कैटेगरीज आपको याद रखनी है जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनमें पाया जाता है। अब ये अलग अलग क्यों कैरेक्टराइज किए? उनके फीडिंग हैबिट के तौर पर, ठीक है। भाई हर्बीवोर्स उनको बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। क्या खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। मीन्स काउ, बफेलो, कैमल, है ना, ऑक्स वगैरह है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि ग्रास हो गया, लीव्स हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स जो है, प्लांट ईटर्स जो है, उन एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स बोलेंगे। है तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही ना, है तो हेटेरोट्रॉप्स ही, क्योंकि वो डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अदर ऑर्गेनिजम्स को मारकर खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, ठीक है। दूसरा कॉल कार्निवोर्स, ये प्लांट्स वगैरह नहीं खाते, जैसे कि लायन, टाइगर, लेपर्ड, जेकाल, हाइना, ये जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो ज्यादातर दूसरे ऑर्गेनिजम्स को शिकार करके मार के खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, ठीक है। तो दूसरा कॉल कार्निवोर्स, डिपेंड कर रहे हैं ना किसी पे, अपने आप से तो फूड नहीं बन रहा, डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स वो कैटेगरी है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद प्लांट भी ईट कर रहा है और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी ईट कर रहा है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इज वेरी बिग ओमनिवोर, ठीक है। मतलब ओमनिवोर की कैटेगरी में ह्यूमन बीइंग सबसे ऊपर आएगा टॉप पे। क्यों? क्योंकि हम लोग प्लांट प्रोडक्ट्स भी खा रहे हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ, प्लस साथ में हम एनिमल प्रोडक्ट्स भी तो खाते हैं, ठीक है। अभी प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट्स भी खा रहे हैं, एग है, मिल्क है, मीट है, मटन है, फिश है, तो हम दोनों चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिपेंड है हम। तो वी आर ओमनिवोर्स, ठीक है। फ्रूगीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म जो ज्यादातर फ्रूट्स खाते हैं, लाइक बर्ड्स, मैंगोज, ठीक है। उनको अपना न्यूट्रिशन ज्यादातर किससे मिल रहा है? फ्रूट से मिल रहा है, ठीक है। सैंग्रीवोर्स, सैंग्रीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो कि डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? वो ब्लड से लेते हैं। किससे लेते हैं? ये आपके लिए कुछ नया है, ये आपको लर्न करना है। सैंग्रीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्लड सक करते हैं। अब ब्लड सकिंग के नाम पे सबसे पहले एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम याद आता है, मॉस्क्यूटो, मच्छर। खून चूसता है ना हमारा, हमें काटता है, तो वो ब्लड सक कर रहा है। तो क्या मॉस्क्यूटो को कभी आपने फ्रूट या वेजिटेबल चबाते हुए देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा आज तक। क्या ईट करता है? ब्लड सक करता है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उससे उस पर्टिकुलर मॉस्क्यूटो को अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है, ठीक है बच्चा। लाइसिस हो गए जो हमारे सिर में जुए हो जाते हैं, क्या खाते हैं वो? क्या यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं क्या? नहीं, यहाँ से वो हमारे ब्लड को सक करते हैं,
लीचेस हो गए, ठीक है। तो लीचेस, मॉस्किटो, लाइसिस, टिक्स, ये सब क्या है, टैपवर्म, ये सब हमारे ब्लड को सक करते हैं, ठीक है, उससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। डेट्राइटिवोर्स, डेट्राइटिवोर्स द वर्ड कम्स फ्रॉम डेट्राइटस, जिसका मतलब होता है डेड, एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। अभी डेड एंड डिकेइंग मतलब वी नो दैट कि अर्थ के ऊपर जो जिंदा है उसका एक लाइफ स्पैन होता है और एक टाइम के बाद में वो मर जाता है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी एक लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। जन्म लेते हैं, जिंदगी बीतती है, फिर मर भी जाते हैं। अब जब मर जाते हैं, डेड बॉडी जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, फाउल होती है, स्पॉइल होती है, मतलब उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ठीक है। तो डेड हो रही है, डेट्राइट कर रही है वो, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग बॉडी बोलेंगे। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो मरेगा, सड़ेगा, उसमें बैक्टीरिया लगेंगे, ठीक है। तो वो जो बैक्टीरियाज है उनको अपना न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है, इस पर्टिकुलर डेड और डिकेइंग बॉडी से, जो सड़ रही है बॉडी, ठीक है। समझ आई, उनको हम डेट्राइटिवोर्स बोलते हैं। क्लियर। इंसेक्टिवोर्स, कुछ ऐसे प्लांट्स है, इसको हम अच्छे से आगे देखेंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स है जिनको अपने न्यूट्रिशन के लिए कुछ इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, जैसे कि पिचर प्लांट है, ठीक है, ब्लैडरवर्ट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को कैप्चर कर लेते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, अभी इतने सारे हमने टाइप्स देख लिए, इतने सारे कैटेगरीज देख लिया हमने कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर अलग अलग कैटेगराइज है कि कौन क्या खाता है, उससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है। कोई सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाता है, कोई सिर्फ और सिर्फ एनिमल फ्लैश खाता है, कोई दोनों खाता है, कोई ब्लड सकिंग करता है, कोई डेड बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सब अपना अपना न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके से लेते हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली सब में न्यूट्रिशन मोड कौन सा है, हेटेरोट्रॉपिक, क्योंकि वो सब पर डिपेंड है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी की बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि लीचेस हो गए, टिक्स हो गए, ठीक है, जो हमारे डॉग की बॉडी के ऊपर भी ग्रो करते हैं ना, और हमारे सिर में भी जो जुएं होते हैं, लाइसिस, टिक्स वगैरह, ये क्या करते हैं बेटा, टैपवर्म हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एस्कारिस हो गए जो हमारे पेट के अंदर ग्रो कर जाते हैं जब हम कंटामिनेटेड, हम गंदा पानी या गंदा खाना खा लेते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। अब वो बॉडी के अंदर हमारी ग्रो कर रहे हैं तो हमारी बॉडी उनके लिए होस्ट बॉडी हो गई, मतलब हम उनके लिए घर हो गए, और उस घर के अंदर उनको बहुत अच्छा खासा तगड़ा न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन डायरेक्ट उनको मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट बोलते हैं, जो किसी लिविंग बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी बॉडी के ऊपर बेटा, ये आपको याद रखना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स। पैरासाइट्स डिपेंड करते हैं लिविंग बॉडी पर और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। क्या हमारे सिर में जुए हो जाते हैं तो क्या हम मर जाते हैं? नहीं। हमारे बॉडी के अंदर अगर एस्कारिस या टैपवर्म ग्रो कर जाते हैं तो क्या हमारी डेथ हो जाती है? नहीं, ठीक है। वो हमारी बॉडी में ग्रो कर रहे हैं, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, लेकिन हम जिंदा हैं। तो लिविंग बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और ग्रो करते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, जो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। पैरासाइट्स का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कस्क्यूटा, अमरबेल, ठीक है, वो हम डिटेल में देखेंगे। सैप्रोफाइट्स, एग्जाम्पल मशरूम। सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किस पर डिपेंड करते हैं या किससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग बॉडीज से। किससे लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग। जो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, फिर एनवायरमेंट में वो फाउल होने लगता है, सड़ने लगता है, तो उसके ऊपर जो बैक्टीरिया, जो मशरूम्स ग्रो करते हैं, उनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं बेटा। तो देखो दोनों में अंतर है ना। पैरासाइट्स वो होते हैं जो लिविंग बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं और सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड बॉडीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझना है। पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ओनली ऑन लिविंग बॉडी फॉर देयर न्यूट्रिशन, and saprophytes are those organisms which depend on dead and decaying organic matter या dead and decaying bodies for their nutrition. Example mushrooms है यहाँ पे and bacteria है, ठीक है। आगे देखते हैं हॉलोजोइक। हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम
पूरा एंटायर जो भी खाना है, जो भी फूड है, हम उसको पूरा अपने माउथ के थ्रू खाते हैं, ठीक है। दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, हम लोग पूरे माउथ से तो खाते हैं। डॉग है, क्राउ है, मंकी है, काव है, बफेलो है, इन सब में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है बच्चा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई न्यूट्रिशंस की। नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारे पास में स्लाइड में और क्या है। हाँ देखिए, अब हमने थोड़ी देर पहले जान लिया था कि प्लांट्स को अपना न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। भाई प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। तो पहेली ये जानना चाहती है, आपके एनसीईआरटी में पहेली और बूझो बहुत आ जाते हैं, इन लोगों को हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इनके क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। देखो पहेली क्या पूछ रही है। पहेली ये जानना चाहती है कि क्यों हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से, जैसे प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं, ऐसे हमारी बॉडी क्यों खाना नहीं बना सकती। हमारी बॉडी इसलिए खाना नहीं बना सकती क्योंकि प्लांट्स की और एनिमल्स की सेल्स में डिफरेंट होता है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हमारी एक्टिविटीज में बहुत फर्क होता है, ठीक है। वो कोई उनकी जो एनर्जी है वो स्लो प्रोसेस में होती है, हमें ज्यादा एनर्जीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दूसरा, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है ना, हम ग्रीन कलर के नहीं है। क्या नहीं है? हम ग्रीन कलर के नहीं है, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, जो कि किसके पास है? प्लांट्स के पास है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी बॉडी, ह्यूमन बीइंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर और मिनरल्स के से खाना नहीं बना सकते, बिकॉज वी डोंट हैव क्लोरोफिल, और हम प्लांट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब देखो बुजो को भी एक सवाल आ गया, भाई बुजो को पता नहीं क्या सवाल आ गया। बुजो जानना चाह रहा है कि प्लांट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं अपना फूड। अरे ये तो हमने पहले ही जान लिया, ठीक है, कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, जिसमें वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। समझ आई बेटा? सो ये हमारा जो बुजो का क्वेश्चन था ना, कि बुजो जानना चाह रहा है कि फूड कैसे बनाते हैं प्लांट, तो ये पूरा एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगी। तब तक आज मैंने जो न्यूट्रिशन के बारे में आपको डिटेल में जो चीजें बताई है बेटा, उसको नोट डाउन करना है, लिखना है, लर्न करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें से बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग अपने ध्यान रखिए, सेफ रहिए।